सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि मेरठ में लोकेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने की, और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और बेसिकली हम बीपीएड और एमपीएड और बीपीईएस कोर्स पे हम बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन फील्ड में जो स्टूडेंट्स को क्लास 12 के बाद बीपीईएस करना है या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन बीपीएड और एमपीएड करना है, तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, क्या एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है या फिर नहीं, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और भी कई सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपका डाउट रहता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए सीसीएसयू के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैसी है। तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नैक की तरफ से इसको A++ ग्रेड मिला हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूपी स्टेट के अंडर में आती है। ठीक है, कैंपस काफी अच्छा है। यदि हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो A1 फैसिलिटी है कैंपस के अंदर। ठीक है, बट इसके एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं जो बीपीएड और एमपीएड और बीपीईएस कोर्सेज को कराते हैं, जैसे कि नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीआईटी कॉलेज, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं एफिलेटेड जो बीपीईएस और बीपीएड जैसे कोर्सेज को कराते हैं। और जो इनके कोर्सेज है वो सारे एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स को डिस्टेंस से कोर्स करना है बीपीएड और बीपीईएस, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, कि आपको डिस्टेंस से करना है। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आप मेरे से ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन वाउचर में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट पेज रहेगा मैं उन्हीं के रिगार्डिंग बात करूंगा। ठीक है, बाकी का प्रोस्पेक्टस तो काफी बड़ा है। ठीक है, तो आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, वरना आप सीसीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट दे रखा है कि कौन सी चीज कहाँ पे है और कौन सा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, बहुत सारी फैकल्टी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो उनके जो कोर्सेज वगैरह हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो सीधा हम चलते हैं अपने फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे, जो कि पेज नंबर 41 पे है। मैंने सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो हम फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे चलते हैं, जो कि पेज नंबर 41 पे आपको देखने को मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पेज नंबर 44। तो सीधा हम उधर ही लैंड करेंगे पेज नंबर 41 की तरफ। ठीक है, पेज नंबर 41। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको अदर कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, तो वो भी यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाके। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हम आ गए अभी, और इसके नीचे मिलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो सीसीएसयू या फिर उसके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो कराते हैं। सबसे पहले पीएचडी है। ठीक है, या आफ्टर एमपीएड आप इसको एलिजिबल होंगे इसको करने के लिए। ठीक है, तो हम पीएचडी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इन 3 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पहला है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड, जो 2 साल का रहेगा 4 सेमेस्टर के साथ। सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है और एनसीटी से अप्रूव्ड है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन एनसीटी बनाती है उसी के बिहाफ पे ये पूरा कोर्स कराया जाएगा। सेम ऐसे ही बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स रहेगी और एनसीटी से अप्रूव्ड है। फिर 4th नंबर पे आता है बीपीईएस, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो कि 3 साल का कोर्स है। ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है। ठीक है, और ये यूजीसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखे हैं ये 4 कोर्सेज जो कि कराता है सीसीएसयू और उसके एफिलेटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो अभी हम सीधा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, वो हम अभी बात करेंगे। तो सीधा चलते हैं पेज नंबर 71 की तरफ। पेज नंबर 71। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कितनी सीट्स हैं कौन से कोर्सेज में। ठीक है, और भी कई सारी चीजें। तो पेज नंबर 71 पे आपको 14 नंबर पे देखने को मिलेगा। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 14 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा
मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास बीपीएड होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, जैसे बीएससी फिजिकल एजुकेशन आ गया जो आईजीआई कॉलेज कराता है, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स। तो आप ये इसके जो भी स्टूडेंट्स के पास ये डिग्री है तो आप कर सकते हैं एमपीएड वहां से, ठीक है। और बीपीएड जिसके पास है वो तो इजीली एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बस, ठीक है। और नीचे चलते हैं हम पेज नंबर 75 पे। यहाँ पे आपको बीपीएड और बीपीईएस के बारे में दे रखा है। तो पेज नंबर 75 पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी आपके स्पेशलाइजेशन में कोई भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। यदि आपने फिजिकल एजुकेशन की डिग्री कर रखी है जैसे बीए फिजिकल एजुकेशन, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, तब आपको 45% मार्क्स भी आपके चलेंगे उस डिग्री के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सभी फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे दे रखा है बीपीईएस में आपके पास 10+2 मतलब 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। और 40% मार्क्स एससी एसटी के लिए और 45 चाहिए जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे बीपीईएस में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10+2 बेस 45% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 40% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी विद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। मतलब आपके पास बीपीईएस में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए और बीपीएड और एमपीएड में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एडमिशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू और काउंसलिंग। मतलब जो बीपीईएस है, जो आफ्टर क्लास 12 जो कोर्स होगा वहां पे सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेस पे एडमिशन होगा, ठीक है। और इंटरव्यू होगा छोटा सा और फिर आपकी मेरिट बनेगी। ये दो चीज के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा बीपीईएस के अंदर। कौन कौन सी दो चीजें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड सेकंड है इंटरव्यू। बस कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा बीपीईएस के अंदर, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे बीपीएड और एमपीएड के बारे में, ठीक है। अभी चलते हैं, हाँ। तो बीपीएड और एमपीएड के अंदर बात करेंगे अभी। और एक चीज और कि जो बीपीईएस की फीस वगैरह के बारे में वो भी हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हम अभी और नीचे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम यहाँ पे बात करेंगे। एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बीपीएड और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स को साफ साफ क्लियर मेंशन है। एडमिशन टू एमपीएड एंड बीपीएड एमएड एलएलबी इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेजेस शैल बी मेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है, विच शैल बी फॉलोड बाई काउंसलिंग। द मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी जनरली इन इंग्लिश, ठीक। एक्सपेक्ट इन केस ऑफ द लैंग्वेज कोर्सेज फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज इंक्लूडिंग मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। द एडमिशन शैल बी मेड ऑन द मेरिट बेस। मतलब जो और सारे प्रोग्राम है वो मेरिट बेस पे होंगे, बट बीपीएड और एमपीएड के लिए, ठीक है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। देखो लास्ट टाइम तक क्या होता था, 2024 तक सीसीएसयू में कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, ना एफिलिएटेड कॉलेज के लिए ना ऑन कैंपस के लिए, ठीक है। बट अब से क्या है, 2025 से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं बीपीएड और एमपीएड के लिए। क्या सिलेबस रहेगा वो भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो एक आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट निकालना होगा और इन दोनों के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। हाँ, एक चीज और इन्होंने नीचे दे रखा है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि पीएफटी जो आप देंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसका कोई भी मेरिट वगैरह नहीं बनेगा। उसका क्या रहेगा, उसको आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। जो स्टूडेंट उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसका एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ आपकी जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनेगी। देखो मेरे को नहीं लगता इतना टफ आएगा रिटन एग्जाम, नॉर्मली आएगा, आप सभी लोग निकाल सकते हैं जो भी टारगेट कर रहे हैं सीसीएसयू को, ठीक है। तो चलिए हम अभी आगे बात करते हैं। तो बीपीईएस के अंदर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है जितना मेरे को लग रहा है, जितना मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। बीपीएड और एमपीएड के अंदर रिटन एग्जाम होने वाला है इस बार, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो अभी सीधा नीचे चलते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है तो www.ccsuuniversity.ac.in पे जाके आप ये वाली वेबसाइट पे जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म की यदि हम फीस की बात करें, क्या कितनी फीस रहने वाली है, तो यदि हम जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो 700 रुपये देखने को मिलेगा और एससी एसटी की बात करें तो 500 रुपये देखने को मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसकी फीस है 700 रुपये और 500 रुपये, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है बीपीएड और एमपीएड वालों के लिए। तो यहाँ पे सबमिट करना है सारी चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो यहाँ पे दे रखा है। बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं जो आपको नॉर्मल, आपको सभी को पता होगा, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे सेकंड पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, ये वाला। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। द डेट्स ऑफ द फिटनेस टेस्ट फॉर बीपीएड एमपीएड विल बी अनाउंस through website and newspaper. The counseling date BPED, MPED and LLB program will also announce the after declaration of the entrance test result. मतलब जो आपका बीपीएड और एमपीएड का काउंसलिंग का जो डेट है वो आपको या तो न्यूज़पेपर में या फिर इनकी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा कि कब आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने आना है, ठीक है। और कब आपका जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो रिटन टेस्ट होगा उसका, उसके बाद ही आपका पीएफटी होगा, ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं सीधा और बात करते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है बीपीएड और एमपीएड के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना बीपीएड और एमपीएड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर सीसीएसयू यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस स्टूडेंट विल हैव टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी। द एडमिशन इन बीपीएड एमपीएड प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब ये क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। बीपीएड की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीपीएड में क्या रहेगा। सबसे पहले हम बीपीएड की बात कर लेते हैं कि बीपीएड में क्या रहने वाला है। तो बीपीएड के अंदर आपको द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन कंटेनिंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब सिंपल है कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा बीपीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। एमसीक्यूज बेस पूरा पेपर रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो आपके पास करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि आपका जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जीके है, ठीक है, जनरल नॉलेज, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो बीपीएड वालों को सिलेबस समझ में आ गया। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दे रखा है, बस इन्होंने ये बोल रखा है सिलेबस ऑफ स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स। मतलब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा आपका मॉडिफाइड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। इट इज कंपल्सरी टू क्वालिफाई एज पर नॉर्म्स MPFT। मतलब आपको ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी भी मेरिट लिस्ट में इसको भी गिना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है पीएफटी, और जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे बनेगा, ठीक है। कौन सा अभी यहाँ पे होने वाला है वो हम अभी बात करेंगे। एमपीएड के सिलेबस की बात की जाए तो सेम 2 घंटे आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस करने होंगे। और जो सिलेबस रहेगा वो बीपीएड, बीपीईएस और बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन का जो आफ्टर क्लास 12 के बाद वाला जो सिलेबस रहता है, मतलब यहाँ पे बीपीईएस और बीएससी में आप जो पढ़ते हैं वही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा पेपर फिजिकल एजुकेशन बेस पे आने वाला है। सेकंड नंबर पे आपको पीएफटी क्वालिफाई करना होगा, ये कंपलसरी है एमपीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ देखो नीचे दे रखा है कि बीपीएड और एमपीएड द ओवरऑल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, जो बनेगी, वो सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पीएफटी का काउंट नहीं होगा। तो जो पीएफटी है, मॉडिफाइड फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है ऑल स्टूडेंट्स के लिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो, और आप पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है वहां से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। बाकी का जो सेंटर पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट का, वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ कैंपस में ही पड़ेगा। तो सबको वहीं जाके अपना एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मॉडिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है। देखो लास्ट ईयर तक यहाँ पे हाफर टेस्ट होता था, बट अब से वो नहीं होगा। इस बार 2025 में काफी सारे चेंजेस किए हैं सीसीएसयू ने। तो यहाँ पे एक तरीके से जैसे आईजीआई कॉलेज में या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो कैनेडियन टेस्ट होता है वही सेम यहाँ पे होगा, बट इन्होंने क्या मॉडिफाई आगे बढ़ लगा दिया। तो मॉडिफाई भी इसको करा है। कैसे? जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से 6 मीटर का रन करना होगा, उसके बाद फिर आपको एक लॉन्ग जंप का मिलेगा, फिर आपको रन करना होगा, फिर एक आपको यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स का मिलेगा, फिर आपको रन करना होगा, फिर 10 मीटर का एक गड्ढा मिलेगा। इन्होंने मतलब रिवर क्रॉसिंग जिसे हम बोलते हैं, 7 बार आपको क्रॉस करना होगा, फिर आपको यहाँ पे एक हर्डल मिलेगा, फिर आपको लास्ट में एक फ्रंट रोल करना होगा। मतलब वही जो कैनेडियन टेस्ट आईजीआई कॉलेज कराता है वही सेम है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक टर्न लेना है, और फिर यहाँ से आपको जैसे आईजीआई कॉलेज में टर्न लेने के बाद सीधा स्प्रिंट लगाना रहता है, बट यहाँ पे हॉपिंग एंड तेज दौड़ और 2 अवरोध पार करना, मतलब हिंदी में कुछ ऐसा दे रखा है। तो ये आपको काफी टफ रहने वाला है, बट आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका जरा भी फिजिकल फिटनेस अच्छा है तो, ठीक है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुरुष और महिला की जो लंबाई चौड़ाई वगैरह है, जो हाइट की, जो ऑब्स्टिकल्स की हाइट डिस्टेंस है, वो सारी चीज यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के सारे इतनी ही सारी चीजें थी, ठीक है।
यहाँ पर दे रखा है अधिकतम 40 सेकंड छात्र एवं 50 सेकंड छात्रा है, मतलब गर्ल्स के लिए 50 सेकंड टाइम देंगे और स्टूडेंट्स के लिए मतलब बॉयज के लिए कितने देंगे 40 सेकंड, मेल के लिए 40 सेकंड, फीमेल के लिए 50 सेकंड टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, इसके यदि बाहर जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। यहाँ पे कुछ अदर बीपीएड और एमपीएड के अदर वेटेज क्राइटेरिया दे रखा है कि आपने 12th क्लास में 11th-12th में एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट कर रखा है तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि आप एनएसएस से ज्वाइन है तो आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आपने क्या कर रखा है, आपने वहां से जो भी अदर जो ग्रेजुएशन है जो आपने क्लास 12th होती है वो आपने कर रखी है और फिर बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अदर जो वेटेज क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दे रखा है कि आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, सीसीएस से आपने पहले भी ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर एनसीसी एनएसएस वगैरह आपके पास है तब। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी का यहाँ पे इतने ही है बीपीएड और एमपीएड के बारे में। अब यहाँ पे अदर कोर्सेज का भी स्टार्ट है। यदि हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन कैंपस काफी ज्यादा महंगी फीस होगी। ठीक है, बीपीएड एमपीएड और बीपीईएस कोर्स की, बट यदि आप ऑन कैंपस करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी जो फैसिलिटी मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जो स्पोर्ट्स के अंदर जो फैसिलिटी है मतलब हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल, हैंडबॉल, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो फैसिलिटी के मामले में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सपोर्टिव भी है। यदि आपको खेलना है आगे ऑल इंडिया वगैरह या फिर नॉर्थ जोन वगैरह तो आप इजीली यहाँ से खेल सकते हैं। ठीक है, यदि मैं फीस की बात करूं तो आप फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं इजीली वीडियो को पॉज करके या फिर स्लो मोशन में करके। तो यहाँ पे फीस का सब कुछ दे रखा है। ठीक है, और जब आपका एडमिशन होगा तो फीस वगैरह तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार लमसम फीस बता देता हूँ। देखो, बीपीएड यदि आप ऑन कैंपस करते हैं तो 1,20,000 कुछ पड़ेगा आपको। एमपीएड का भी अराउंड इतना ही कुछ पड़ने वाला है। ठीक है, बाकी हॉस्टल वगैरह आई थिंक सब कुछ अलग रहेगा। यदि आप बाहर रहना चाहते हो तो आप बाहर भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सीसीएसयू का एडमिशन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा बीपीएड और एमपीएड के लिए। फिर आपको क्या होगा, पीएफटी के लिए कॉल आएगा। फिर आपको पीएफटी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, वो करना होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर ही बनेगी। ठीक है, फिर आपको प्रीफरेंस फिलिंग में मिलेगा कि आपको कोई कॉलेज चाहिए या फिर ऑन कैंपस चाहिए। ठीक है, कैंपस में करना चाहते हैं या फिर कोई कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको प्रीफरेंस फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सीट अलॉट होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, अभी भी आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं तो आप वहाँ से भी इनको कॉल वगैरह से आप अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। ठीक है, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे हम जो भी ये प्रोस्पेक्टस वगैरह सारी चीज़ें हर एक यूनिवर्सिटी का मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे फीस वगैरह तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बीपीएड का कितना है, एमपीएड का कितना है और बीपीईएस का कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बीपीएड का यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है बीपीएड का। ठीक है, ये 2 साल का कोर्स 59,000 एंड 57,000 सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, टोटल 45,000 ट्यूशन फीस है और सारे मिला के मतलब 1,20,000 2 साल का बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाला है पूरा। 1,20,000 जो फीस है वो 2 साल का बनेगा। ठीक है, तो आपको पूरा जो कोर्स होगा बीपीएड वो 120 में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा सारी चीजें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय। सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर करने का ट्राई करा है। 15 जुलाई लास्ट डेट है तो उससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए बाय। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप